सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द हुए करीब 2 दिन का समय बीत चुका है। ऐसे में आज तक ने देश के लाखों छात्रों के मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। हमने जेएनयू के कुलपति से लेकर सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार से इस बारे में बात की, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो ज्यादा न सोचें, अपना सारा ध्यान अपने विषय को समझने में लगाएं। परीक्षा तो आपकी नहीं होगी। सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ, बट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे इसका मतलब प्रेशर आ रहा है। 12वीं के छात्रों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन्हें नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। छात्रों को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसे लेकर हमने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर एक ठीक ठाक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ न कुछ एग्जाम प्रोसेस हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह का एक फॉर्मुलेशन जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों और परिजनों की अपनी चिंता है, जो मानते हैं कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने, तो उसको हल्के में लेता है। छात्रों की असली चिंता भविष्य को लेकर है, जिसमें 12वीं के नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये करना है तो जिसके लिए मुझे कॉलेजेस में अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम लोग 12वीं का मूल्यांकन ही अच्छे से नहीं होगा तो हम किस प्रकार आगे बढ़कर अच्छे परसेंटेज के जरिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? क्या इसमें कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है? इस सवाल पर माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा एक सुझाव देती हैं। नंबर 1 मैं बोलूंगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस हालत में छात्रों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या छात्रों के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रुकेंगे जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अगर 9th, 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पर रिजल्ट निकालेंगे तो आई थिंक अनफेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन क्लासेस में स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं और स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेंगे, क्या वो 12th के रिजल्ट को काउंट करेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, इस बात पर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। छात्रों के मन में उठ रहे इस सवाल पर हमारी टीम ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार से बात की, जिन्होंने बताया कि छात्रों को इस बात पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बड़े संस्थान एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं। In most higher educational institutions, such as JNU,
the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I am sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. तो शिक्षा के जानकार जो हर साल अपने संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते और आगे बढ़ाते हैं, वो नंबर को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशान न होने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि छात्रों को नंबर से ज्यादा विषय को लेकर अपनी समझ बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे। महामारी अपने साथ हमेशा भय को लेकर आती है। घरों में कैद हो जाने की बंदिश लोगों की मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। ये वक्त भी ऐसा ही है। इसीलिए शिक्षा के सभी बड़े जानकार छात्रों से इस वक्त का इस्तेमाल नंबर से ज्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाने पर दे रहे हैं, जिसका फायदा लेने से उन्हें कोरोना भी नहीं रोक पाएगा। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।